अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना सुल्तान। नाज़रीन, आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जहां इंसान एक तरफ तो हसूल रिज़्क़ के लिए परेशान है और दूसरी तरफ अपने बच्चों के मुस्तकबिल और तालीम से मुतमईन नज़र नहीं आता, ऐसे वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण बनी हमारी आज की हीरो शाज़िया मुनव्वर। तो चलिए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इस इलाके में स्कूल का आगाज़ करने के पीछे क्या सोच थी? मैंने देखा कि बच्चे सारा दिन गलियों में फिरते हैं। माएँ जो है वो लोगों के घरों में काम करने के लिए चली जाती थी और बच्चे जो थे वो बाहर गलियों में सारा दिन बाहर फिरते थे। तो मैंने देखा, मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए कैसा यानी कि स्कूल बनाया जाए या कुछ ऐसा काम किया जाए कि बच्चे जो है वो सारे बच्चे जो काबू आ जाएं। तो स्कूल का जब आपने आगाज़ किया तो क्या कोई प्रमोशन की, कोई तशहीर की इसकी आपने? यहाँ के लोग जो थे वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं थे। तो फिर मैंने घर घर सर्वे किया। मैंने लोगों को बताया कि मैं यहाँ पे अगर मैं एक स्कूल बनाऊँ तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? तो सबके वालिदैन ने यही कहा कि आप स्कूल यहाँ पे बनाएं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। तो ये जो ग्रीन टाउन का जो इलाका है, यहाँ पे पहले कोई स्कूल था? स्कूल तो था ये, लेकिन ऐसा कोई स्कूल फ्री स्कूल नहीं था जहाँ पे बच्चे मुफ्त तालीम, जहाँ पे बच्चे जो मुफ्त तालीम हासिल कर सके। आपने इस स्कूल का नाम मेरा स्कूल ही क्यों रखा है? मेरे स्कूल का मतलब है मल्टी एजुकेशन सोर्सेज एकेडमी, जिसमें हम बच्चों को फ़नी, दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं, जैसा कि नाम से ही अपनाइयत का इजहार है। माशाल्लाह से आपके स्कूल को 1 साल हो गया। 1 साल पहले जो बच्चे आए थे आपके पास, उनमें अब आप क्या चेंजेस देखती हैं? जब से बच्चे जो हमारे स्कूल में आना शुरू हुए हैं, उन्हें उठने बैठने का तरीका आ गया है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने लगे हैं। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे स्कूल में तकरीबन इस वक्त 153 के करीब जो है वो बच्चे हैं। तालीम के हवाले से आप यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स को कौन सी सहूलियात फराहम करते हैं? ना तो हमारे स्कूल में जो माहाना फ़ीस है और ना ही कोई दाखिला फ़ीस है। हम इनको जो है कि कापियाँ, किताबें, इवन स्टेशनरी वगैरह मुफ्त फराहम कर रहे हैं। तो अभी आपके यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किस क्लास तक की एजुकेशन हासिल करते हैं और आगे क्या प्लानिंग है? कौन सी क्लास तक इसको लेके जाने का इरादा है? फिलहाल हमारे पास जो है प्ले ग्रुप से लेके 4 तक के क्लासेस हैं और 4 तक क्लासेस के बच्चे हैं। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम जो है ना इसको 8 तक ना लेके जाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि मिसेस शाज़िया इस इलाके में आई। उन्होंने देखा कि बच्चों को यहाँ कौन कौन सी दुश्वारियों का सामना है और उन्होंने यहाँ पे एक स्कूल का आगाज़ किया और अब यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं स्कूल में पढ़ाने वाली कुछ टीचर्स से। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं आप यहाँ पे? प्ले ग्रुप को। अच्छा, वॉलंटियरली आप यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ाती हैं, वो क्या जज्बा होता है जिसके तहत आप यहाँ पे आती हैं, डेली बच्चों को पढ़ाती हैं? बस ये मैम और इनके साथ कुछ हेल्प है तो इसीलिए हमें भी साथ मौका मिल जाता है, बच्चों के पास टाइम भी स्पेंड हो जाता है और इन्हें कुछ तरबियत देने का भी मौका मिल जाता है। कितने अरसे से आप इस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हैं? 1 साल से। आप क्या पेपर्स चेक कर रही हैं? जी। अच्छा, कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं आप? 1 2 3। यहाँ पे ऐसे कौन कौन से मसाइल मौजूद थे जिनकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे? यहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, मजदूरी करने वाले लोग थे, वो कहते थे रोटी तो पूरी नहीं होती तो हम बच्चों को पढ़ाएं कैसे। फिर हमने घरों में जाके सर्वे किया तो उन्हें बताया कि हम फ्री पढ़ाएंगे और इन बच्चों को भेजें जो इनके लिए तालीम इनके लिए बहुत ज़रूरी है।
फिर उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और बच्चों को भेज दिया। आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगी जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उन्हें इतने मौके नहीं मिलते हैं? बस यही कि अगर इतनी सहूलत है और हर चीज़ है तो अपने बच्चों की ज़िंदगी मुस्तकबिल ख़राब ना करें। कम से कम तो हम इतना कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ पेरेंट्स से और जानेंगे कि उनके बच्चों ने जब यहाँ पे एडमिशन लिया तो यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद उनमें क्या चेंजेस आए। वो सुबह फिर से आएगी, ये अज़म करके चले जो बदलता ज़माने को। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ पेरेंट्स से और जानते हैं कि उनके बच्चों में क्या चेंजेस आए यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। आपको किस तरह से पता चला कि यहाँ पे एक स्कूल जो है वो खुला है और वहाँ पे एडमिशन करवाना चाहिए अपनी पोती? हमें इससे पता चला, इन्होंने दीवार पे लिखा था कि हर चीज़ फ्री मिलेगी, बच्चे दाखिल कराएं। हम अपनी बच्ची लेकर आए, हमने दाखिल कराई और भी लेकर आए, उन्होंने भी कराया। मतलब ये कि बच्चे बहुत जो है ना वो अपनी रूटीन पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे इलाके के और भी लोगों ने अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन करवाया काफ़ी बच्चा है। अच्छा, हाँ जी। तकरीबन सारे इलाके के बच्चे यहाँ पे हाँ पढ़ते जी। हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपसे जानते हैं, आप तो माशाल्लाह से इस साहब हैसियत भी हैं, आप तो अपने बच्चों को और भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, फिर आपने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे क्यों करवाया? जी माशाल्लाह से स्कूल का मेयार बहुत अच्छा है, क्वालिफिकेशन का मेयार बहुत अच्छा है। बच्ची है, मेरी छोटी सी बच्ची है, वो हमने सोच के ये दाखिल कराए, चले उठना बैठना सीख लेगी, ये नेक्स्ट उनका एडमिशन करवा देंगे। लेकिन माशाल्लाह इतना वो इस काबिल हो गए कि हम खुद उस पर प्राउड करते हैं कि ये बच्ची माशाल्लाह इतनी काबिल है कि पढ़ती हैं। उन्होंने एक साल में बहुत कुछ सीख लिया। स्कूल में बच्चों को तालीम के एतबार से कौन कौन सी सहूलियात मिलती हैं? सब चीज़ देते हैं, ये पिल्सन कापियाँ अपनी जेब से सब कुछ ये कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई पैसा नहीं खर्चा। कोई पैसा नहीं खर्च किया? नहीं। इस स्कूल के तवस्सुस से इस इलाके में जो उम्मीद की एक किरण नजर आई है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी किरण नज़र आई है। आगे बच्चों का नसीब और इन्हें हिम्मत दे अल्लाह मियाँ के ये खोले ही रखे और चलता ही रहे। दिल से मांगे ये जहां तेरे लिए। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हमारी हीरो इस वक्त अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, तो चलिए इनसे बातों के सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि फ्यूचर के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं स्कूल को लेकर? हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम लोग जो है एक यहाँ पे दस्तकारी का यूनिट लगाना चाहते हैं, ताकि ये जो बच्चे जो हमारे स्कूल में तालीम हासिल कर सके हैं, कर रहे हैं, कल को अपने पाँव पे जो खड़े हो सके। क्या मैसेज देंगे आप? आज का एक दुरुस्त कदम, कल का रोशन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की पहली हीरो मिसेस शाजिया, जिन्होंने इस पसमानदा इलाके में बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया और आज बहुत सक्सेसफुली वो स्कूल को रन कर रही हैं। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे दूसरे हीरो से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम पहुंच गए हैं हमारी दूसरी हीरो शबाना अख्तर के पास, जो कि पाकिस्तान की पहली फीमेल एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के मैदान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसके अलावा साउथ एशियन गेम्स और विमेन इस्लामिक गेम्स में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की। तो चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी इन अचीवमेंट्स के बारे में। है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जा, तू जोश को रख जवान, ऐ जवान। अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप एथलेटिक्स कौन कौन सी कैटेगरीज में खेलती हैं? जी मैं 100 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर हर्डल्स, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, 4x100 रिले, 4x4 रिले, ये मैं तकरीबन 8 इवेंट करती थी। ये मेरा रिकॉर्ड है 8 इवेंट्स का। अच्छा, ये क्या रिकॉर्ड है? एक दिन में आपने खेला था इसे? हाँ जी बिल्कुल, एक दिन में मैंने 8 गोल्ड मेडल लिए थे, 8 इवेंट्स किए थे। किसी में इतना दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, जहाँ वतन पर वार दे, होगा हमको गम नहीं। माशाल्लाह। और ये कौन से गोल्ड मेडल्स आपने कौन से कंपटीशन में विन किए थे? ये 92 नेशनल गेम्स में किए थे मैंने।
आप एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान नेशनल चैंपियन में भी विनर रही, कुछ उसके बारे में बताइए। ये मैं 89 से लेके 99 तक जो है मैं नेशनल चैम्पियन रही हूँ। और ये आई थिंक मेरा रिकॉर्ड है। हाँ, जो 10 साल किसी और ने ब्रेक नहीं किया। और फिलहाल 100 मीटर एंड लॉन्ग जंप का जो है वो अभी रिकॉर्ड मेरा स्टिल है। अच्छा, अपनी ये नेशनल चैंपियनशिप के इस अरसे में आपने कौन कौन से मेडल्स विन किए? अल्लाह ताला का शुक्र है, हमेशा गोल्ड ही अचीव किया है मैंने। अच्छा, इसके अलावा आप साउथ एशियन गेम्स में भी आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। साउथ एशिया मैंने एक्चुअली 4 सैफ गेम्स खेली हैं। 98 पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो हुई थी वो मेरी पहली सैफ गेम्स थी। उसमें मैंने 4x100 रिले में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। 91 सैफ गेम्स श्रीलंका में हुई थी, उसमें मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए थे। उसके बाद 93 सैफ गेम्स बांग्लादेश में हुई थी, उसमें लॉन्ग जंप में 1 गोल्ड लिया था और 4x100 रिले में जो है वो ब्रॉन्ज लिया था। 95 सैफ गेम्स इंडिया मद्रास में हुई थी, वहाँ पे लॉन्ग जंप में विद साउथ एशियन न्यू रिकॉर्ड्स के साथ गोल्ड मेडल लिया था और 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए थे 4x100 रिले में एंड 4x4 रिले में। सैफ गेम्स इंडिया में जब आपने रिकॉर्ड बनाया तो क्या फीलिंग्स थी? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, इस वजह से कि जब 95 इंडिया मद्रास में मैंने किया था तो 6-7 दिन हो गए थे हमारे साउथ एशियन गेम स्टार्ट हुए हुए, हमारे किसी भी इवेंट में गोल्ड मेडल नहीं आ रहा था। अच्छा। इवन के इंडियंस जो है वो हमारे कर्नल साहब थे, कर्नल जफर साहब, उनको मजाक कर रहे थे कि हमने तुम्हारा तराना ही नहीं सुना, इतने दिन हो गए हैं। तो जब मेरा फर्स्ट गोल्ड जब आया तो ऐसे जैसे कि सिर्फ मेरे लिए ना सही पूरे पाकिस्तानी जो हमारा पूरा कॉन्टिजेंट था सबके लिए ऐसे जैसे ईद का सा सामान था और सब बहुत खुश थे। आप ओलंपिक्स में पहली पाकिस्तानी फीमेल एथलीट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया? एक्चुअली जो मैंने साउथ एशियन में न्यू रिकॉर्ड किया था 631 मीटर जंप, ये तकरीबन अगर फिट्स में आप ले लें तो ये 21.5 फीट बनता है। अच्छा। तो इस बिहाफ पे मुझे ओलंपिक्स में भेजा गया। पहली खातून थी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी अमेरिका अटलांटा में 96 में। आपको अपनी इन्हीं सारी अचीवमेंट्स की बिना पर तमगा इम्तियाज़ भी मिला। जी, जब बिल्कुल। आपको वो मिला था तो कैसा महसूस हुआ था, क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब मुझे तमगा इम्तियाज़ दिया गया तो मुझे नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इवन के साथ ही उन्होंने उनको कहा कि मेरे गांव में सुई गैस नहीं है, उन्होंने मंजूरी दे दी, मेरे गांव में सुई गैस लग गई। आसमां को छूते जाएं हम। नाज़रीन, हमारी हीरो शबाना ने अपने टैलेंट को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा, बल्कि वो बहुत सारे बच्चों की कोचिंग भी कर रही हैं और उन तक अपने टैलेंट को पहुंचा रही हैं। तो चलिए उनके स्टूडेंट से मिलते हैं और जानते हैं कि वो एज अ कोच कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम शबाना के आप कब से स्टूडेंट हैं? तकरीबन 1 साल हो गया उनका अच्छा। स्टूडेंट हूँ। इसी टूर में मैंने मतलब इंटरनेशनल टूर किया। सही। क्योंकि इफ़ेक्टिव जो कोचिंग होती है ना, यही मतलब जो प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बड़ी मौसर होती है। तो इस लिहाज से मतलब वो बहुत अच्छी कोचिंग करती हैं। अच्छा, आप तो स्टूडेंट हो जी और साथ साथ यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हो जी। किस तरह से स्पोर्ट्स की तरफ रुझान पैदा हुआ?
जब मैं छोटी थी मैं तब से काफ़ी मुझे रेसेस का शौक़ था। आपको क्या लगता है मैम शबाना से जो आप ट्रेनिंग ले रही हैं उसके बाद आपका फ्यूचर क्या स्पोर्ट्स की तरफ बेहतर होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि एज ए ओलंपियन जिस तरह वो हमें टेक्निक्स बता सकते हैं वो कोई ऑर्डिनरी कोच नहीं बता सकता, उनको एक्सपीरियंस है तो वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बता सकते हैं। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हो, आपको क्या लगता है कि मैम शबाना जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे मेडल्स, इतनी सारी अचीवमेंट्स उन्होंने लिए हैं, अगर इस तरह के एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन पाकिस्तान में बच्चों को ट्रेनिंग दें तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या होगा? बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक होता है कि काफ़ी ख़वातीन को बहुत सी गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं जो हेजिटेशन फील करती हैं ट्रेनिंग में। इसी तरह अगर हमारे पास फीमेल टीचर ट्रेनर्स हों तो वो बहुत अच्छे खुलकर ट्रेनिंग कर सकती हैं और मतलब कॉन्फिडेंटली अपना जो ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो इशूज़ हैं जो सिर्फ लेडीज़ अंडरस्टैंड कर सकती हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग उनकी हो सकती है। को जीते जाएं हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे, आसमां को छूते जाएं हम। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी हीरो शबाना अख्तर के पास और उनसे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में मजीद बातचीत करते हैं। जी शबाना, आपने विमेन इस्लामिक गेम्स में भी बहुत सारे मेडल्स हासिल किए, कुछ उसके बारे में बताइए। एक्चुअली 91 इस्लामिक गेम्स जो ईरान में हुई थी उसमें मैंने 3 सिल्वर मेडल हासिल किए थे। अच्छा। 92 में जब ईरान में दोबारा हुई उनमें मैंने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए थे। और उसके बाद 97 इस्लामिक गेम जो इस्लामाबाद में हुई थी उसमें मैंने 4 इवेंट्स किए थे और चारों में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। 100 मीटर एंड 200 मीटर जो मेरा अपना ही रिकॉर्ड था वो मैंने ब्रेक किए थे। वो लड़के और लड़कियां जो कि स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? ये हेल्थी एक्टिविटी है, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और बहुत सी बुराइयों से भी बच्चे जो है ना वो बचे रहते हैं। आके गेम करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की हीरो शबाना और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो आपको नाला नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये हेल्दी एक्टिविटी है और दूसरे नंबर पे हो सकता है कि आपका बच्चा खेल कूद के आपके साथ साथ हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करे। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।